पहला नंबर क्या बोलता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस नहीं लिखे हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स और माइनस में कितना 1 बराबर 0। थोड़ा सा ध्यान दो, इसको इसका मूल निकालना है ना। देखो सबसे पहले इसका गुणनखंड तोड़ो, क्या होगा, इसमें देखो 4 गुण है, इसमें 4 है ना। देखो ये दोनों वाला मिलाओ और इधर दोनों मिलाओ, इसमें भी कुछ कॉमन होगा और इधर भी कुछ कॉमन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ठीक है शांत रहो भी, यहाँ पे देखो बी स्क्वायर ए स्क्वायर इसमें है तो नहीं होगा कॉमन, बी स्क्वायर इसमें है तो ये बी स्क्वायर का कॉमन हो गया। अब कॉमन वही लेना जो दोनों में सबसे न्यूनतम मिल जाए। जैसे यहाँ ए के पावर अगर 5 और यहाँ ए के पावर 3 तो कितना कॉमन होगा 3, जो दोनों में रहना चाहिए, कम से कम रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ बी स्क्वायर हो गया और उसके बाद एक्स यहाँ पे 2 गो, यहाँ एक ही गो कॉमन होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे आप बताओ, यहाँ पे जो है बी स्क्वायर निकाले थे, ए स्क्वायर नहीं निकाले थे, तो ये बच जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ बी स्क्वायर निकाले थे बचेगा ही नहीं, और यहाँ पे केवल एक्स, फिर प्लस यहाँ पे ए हो गया। अब यही चीज यहाँ पे भी लिखो, तो ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब बताओ यहाँ पे माइनस लाना है, -1 हो गया। यहाँ पे देखो ये दोनों में सेम है तो एक कॉमन ले लो, ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 और इधर हो जाएगा बी का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। अब इसके बराबर भी 0, इसके बराबर भी 0, तो ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर 0 और यहाँ बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स बराबर -1 और यहाँ एक्स बराबर हो जाएगा -1 बटा ए स्क्वायर, इधर हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स बराबर 1 और यहाँ एक्स बराबर हो जाएगा 1 बटा बी स्क्वायर। ये 2 को हो गया शून्यक, और कौन है, चलो ठीक है। तो देखो 15 तो और क्या, 15 का दूसरा देखो कहता है कितना 36 एक्स स्क्वायर 36 एक्स का स्क्वायर माइनस 12 ए एक्स जाओ प्लस ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, और इधर कितना है 0। तो वही तो दिए हैं, यहाँ देखो कौन बोल रहे हैं, चलो ठीक, देखो इधर देखो समझो, 36 एक्स का स्क्वायर माइनस 12 ए एक्स प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस में ना। देखो क्या लिख रही है हिंदी। अब सुनो इसको कैसे करोगी, जो देखो बाहर निकालेंगे, बोलो बाहर निकालें। देखो 36 एक्स का स्क्वायर 36 एक्स स्क्वायर माइनस 12 ए एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। देखो इन दोनों देखो कॉमन होगा कोई, एक ही नहीं होगा, बोलो कौन है देखो इन दोनों में कॉमन लो, कॉमन नहीं लीजिए भैया, एक्स नहीं आ जाएगा भैया, इसमें लीजिएगा तो उसमें ए स्क्वायर होगा भैया प्लस ए स्क्वायर माइनस। हाँ देखो इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी बन जाएगा, यहाँ पे ये दोनों बनेगा, यहाँ तक बनेगा। देखो इधर ए इधर एक्स, इसमें ए एक्स मिल जाएगा। इसको हम सरिया के लिख सकते हैं 6 एक्स का स्क्वायर प्लस इसको देखो लिख सकते हैं ए का स्क्वायर, अरे देखो माइनस में 2 ए और बी। अभी चेक कर लो, पहले गुना करो तो ये आ गया, चलो ठीक है। इधर माइनस में बी स्क्वायर बराबर 0। अब इधर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी मतलब ए और माइनस में बी का होल स्क्वायर और माइनस में बी का स्क्वायर बराबर 0। अभी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 6 एक्स माइनस ए प्लस बी। एक बार जुट गया, एक बार घटा दो, 6 एक्स माइनस ए और माइनस में बी बराबर 0। अब देखो इसका निकालो, 6 एक्स माइनस ए प्लस बी बराबर 0 और एक हो जाएगा 6 एक्स माइनस ए माइनस बी बराबर 0। यहाँ पे 6 एक्स बराबर निकालो, दोनों उधर भेजो, ए माइनस बी और एक्स बराबर हो जाएगा ए माइनस बी बटा में कितना 6। अब इसको देखो तो ये हो जाएगा 6 एक्स, यहाँ पे प्लस ए प्लस बी हो गया, एक्स बराबर कितना हो जाएगा ए प्लस बी बटा में 6। चलो जल्दी से इसको करो, उतारना है तो बताते हैं। देखो समझो उधर कुछ नहीं लिखा है, उधर लिखा है b इज इक्वल टू नॉट 0, मतलब b जो है ना वो 0 के बराबर, अरे हम 3 नंबर ना, यहाँ पे लिखा है क्या चाहिए b इज इक्वल टू बी का है के लिए लिखा, वहाँ a लिखना चाहिए था, इसको a लिखना चाहिए था, b लिख दिए यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं।
इसका वो करो, मूल निकालना है। देखो इसको भी वही तोड़ो, इसमें 2 को मिलेगा ये। देखो इसमें किसका किसका कॉमन, 2 के और x के। देखो इसमें 2x के मिलेगा, देखो इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो 2 और x का कॉमन, बंद करो ना। यहाँ पे 2 5 10, 5 हो गया, और यहाँ a और x हो जाएगा, और माइनस में कितना 3। चलो अब इसको फिर से लिखो, कितना 5ax माइनस 3 बराबर में 0। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे प्लस कितना देना होगा 3। चलो उसके बाद अब देखो इधर हो जाएगा कितना 5ax माइनस 3, इधर हो जाएगा 2x प्लस में 3, इधर 0। अरे ये जो है ना, देखो ये वाला सेम लिखे इधर, 15 लाने के लिए 3 दिए तब देखो 15 आया, और यहाँ 3 तिया 9, उसी को लिखे। अब यहाँ पे समझो इसके बराबर भी 0, देखो 5ax माइनस में 3 बराबर 0, और एक हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर भी 0। तो यहाँ पे क्या होगा 5ax बराबर 3 हो गया, और यहाँ x बराबर हो जाएगा 3 और बटा में 5a हो गया। यहाँ पे देखो 2x बराबर कितना -3, तो x बराबर हो जाएगा -3 बटा 2, एक ये और एक ये। चलो इसको जल्दी से, और कौन है चौथा भी, देखो चौथा नंबर में है 12abx स्क्वायर हो गया, माइनस में कितना है 9a स्क्वायर, माइनस में 8b का स्क्वायर, उसके बाद x और माइनस में कितना है 6ab बराबर 0। चलो इसको पहले बाहर निकालते हैं, तो 12abx का स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, माइनस में 9a का स्क्वायर, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 8b का स्क्वायर x, अच्छा x भी तो गुना होगा यहाँ पे x, और प्लस में कितना 8b स्क्वायर x, और माइनस में कितना 6ab बराबर 0। अब यहाँ पे दोनों में कॉमन लो, 3 दोनों में है, a दोनों में है, b दोनों में है नहीं है, x दोनों में है। यहाँ 3 चौका 12 4 पड़ेगा, यहाँ b पड़ेगा और x पड़ेगा। अब सुनो इसमें से कितना बचेगा 3 तिया 9, 3 ना, यहाँ पे a 2 गो था, एगो बाहर निकल गया तो एगो बचेगा, यहाँ x 1 ही गो था, एगो पूरा बाहर निकल गया, कुछ नहीं बचेगा। अब यही सेम चीज़ लिखो 4bx और माइनस में 3a हो गया, बराबर में कितना 0। यहाँ कितना होगा 4 दूना 8, 2 देना होगा, और b यहाँ 2 गो है, यहाँ 1 ही गो, तो एगो बचेगा और x कुछ नहीं, ठीक है। अब सुनो यहाँ हो जाएगा कितना 4bx माइनस में 3a, और एक इधर कितना हो जाएगा 3ax प्लस में 2b बराबर में 0। अब यहाँ क्या होगा 4bx माइनस में 3a बराबर भी 0, और यहाँ पे हो जाएगा 3ax प्लस 2b बराबर 0। अब यहाँ आंसर निकालो 4bx बराबर माइनस है तो प्लस में होगा, x बराबर कितना हो जाएगा 3a और बटा में 4b, एक आंसर आ गया। इधर देखो 3ax बराबर माइनस में 2b होगा, और x बराबर हो जाएगा माइनस 2b और बटा में कितना 3a। चलो इसको करो यार, क्वेश्चन एगो ना, देखो 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x और प्लस a स्क्वायर और b स्क्वायर, ये 15 का कितना नंबर है 5वां नंबर ना, यहाँ समझना है। इसको भी कैसे करोगे, देखो थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, पहले बाहर निकालते हैं, इसको बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर निकालते तो यहाँ पे हो जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस में 2a स्क्वायर x माइनस यहाँ हो जाएगा 2b स्क्वायर x और प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर 0। अब देखो यहाँ पे देखो इसमें हो जाएगा 2 का कॉमन और x का कॉमन, यहाँ हो जाएगा 2x का कॉमन, यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा माइनस में कितना 2a, नहीं केवल a स्क्वायर ना, यहाँ a स्क्वायर होगा। और यहाँ पे फिर यही वाला चीज़ लिखो a 2x माइनस में a स्क्वायर, इधर क्या चाहिए देखो 2 है पहले से, देखो यहाँ माइनस है यहाँ नहीं है तो माइनस दिए, यहाँ 2 था यहाँ भी 2 है, नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे b स्क्वायर यहाँ पे यहाँ नहीं है तो यहाँ देना पड़ेगा, और x पहले से नहीं देंगे, आ गया उधर ऑटोमेटिक चलाएगा। अब इसको 2x माइनस में a स्क्वायर, इधर हो जाएगा 2x माइनस b स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करना होगा,
2x माइनस ए स्क्वायर और बराबर कितना 0, और इधर हो जाएगा 2x माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पे क्या होगा 2x बराबर a का स्क्वायर और x बराबर a स्क्वायर बटा 2। इधर क्या हो जाएगा 2x बराबर b का स्क्वायर और a बराबर कितना हो जाएगा x बराबर b स्क्वायर बटा 2। ये आंसर हो गया। अब इसको जल्दी से करो। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा वर्ग निकालने पर प्रश्न। देखो क्वेश्चन अब अगला पॉइंट के लिए, अगला टाइप के लिए टाइप नंबर 3, ठीक है। टाइप 3 में 16 नंबर सवाल से। अब बढ़िया से समझो। यहाँ पे इसमें क्या बोल रहा है ना कि पूर्ण वर्ग बना करके, जैसे इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पे क्वेश्चन अगर दे दिया जाए x का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे 7x प्लस 12 बराबर 0। अगर इसका कहेगा मूल निकालो, ठीक है, तो इसको हम लोग मूल कैसे निकालेंगे, x का स्क्वायर गुणनखंड करेंगे इसको, है ना। तो यहाँ पे 4x प्लस 3x और प्लस कितना 12 बराबर 0। यहाँ पे x का कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 और यहाँ पे 3 का कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ पे x प्लस 3 हो जाएगा और x प्लस 4 है यहाँ पे 0। एगो x बराबर -3 आएगा, एगो x बराबर कितना आएगा -4 आएगा। लेकिन यहाँ पे तुम गौर करो कि पूर्ण वर्ग किसी का बना है नहीं। लेकिन यहाँ पे एक अलग क्वेश्चन हम देते हैं, ठीक है। यहाँ एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि x का स्क्वायर, सही है, और फिर यहाँ पे हम दिए 4x और प्लस में 4 ऐसे दिए, ठीक है। अब इसको अगर हम करना चाहे, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं x का स्क्वायर है, यहाँ पे देखो x का स्क्वायर प्लस यहाँ 2x प्लस कितना 4 बराबर 0। x का कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 होगा और एक और x प्लस कितना 2, इधर 0 प्लस यहाँ 2 देना पड़ेगा तब ना। यहाँ पे देखो x प्लस 2 और यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0। मतलब यहाँ पे देख रही हो कि x प्लस 2 का देखो स्क्वायर है यहाँ पे, इसमें क्यों हो रहा है अलग अलग आ रहा, और इसमें पूर्ण, इसी को बोल रहे हैं पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बना के तोड़ना है। जैसे इसको क्या कर सकते, यहाँ पे ऐसे भी इसको हम लोग कर सकते थे, ऐसे देखो a का स्क्वायर इधर b का स्क्वायर प्लस 2ab, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab पे आ गया, इधर क्या चीज 0। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 2 के होल स्क्वायर बराबर 0। देखो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा निकल रहा है या नहीं निकल रहा, निकल रहा है ना। यही हम लोग के समझना है कि ई देखो, अभी देखो इसका पूर्ण वर्ग बन रहा है, नहीं बन पाएगा। a का स्क्वायर कैसे करेंगे, यहाँ पे हो पाएगा नहीं। तो इसको पूर्ण वर्ग पहले तुमको बनाना है, उसके बाद मूल निकालना है। हाँ, बना करके निकालना है ताकि इस रूप में आ जाए यहाँ पे, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सब इसको बनाने से पहले क्या करना है ना, बनाने के क्रम में कि जो पहला x का स्क्वायर दिया है, समझना बढ़िया, नहीं तो छूट जाएगा। x का स्क्वायर यहाँ पे जो लिखा है, इसका गुणांक कुछ भी रहे, गुणांक मतलब क्या चीज़ शुरू वाला, इसका गुणांक कुछ भी कर रहे उसको हमको क्या करना है ना, 1 बना लेना है। कितना 1। अगर जैसे मान लीजिए 6x स्क्वायर है, इसके गुणांक को 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, 6 के मिटा देंगे तो 1 बन जाएगा नहीं। अब बताओ 6x स्क्वायर है, अच्छा जवाब तुम लोग 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 से इसको किसका डिवाइड करेंगे ना, तो 6 से कट जाएगा, ठीक है। अब जैसे 2x स्क्वायर लिखा तो इसको हम 6 से ये 2 से कौन सी करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 16x का स्क्वायर है तो इसको 16 से डिवाइड करेंगे, यानी x स्क्वायर को गुणांक हमको बनाना है 1 उसका, तो जो अंक लिखा हुआ है गुणांक में उसी से कौन सी कर दो, भाग कर दो। यानी सबसे पहले की करना है ना कि x स्क्वायर के गुणांक से दोनों तरफ कौन सी करना है, भाग करना है। एक तरफ करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, दोनों तरफ करना है, मतलब इधर भी और उधर भी। तो इधर हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे सब में, तो पहले लिखना पड़ेगा दोनों तरफ 2 से, दोनों तरफ 2 से भाग देने, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, या तो यहाँ ऐसे भी लिख सकती हो दोनों तरफ x स्क्वायर के गुणांक से भाग देने पर। बात एक ही चीज होगा ना, एक दोनों तरफ x स्क्वायर के गुणांक मतलब कितना 2 से, या तो डायरेक्ट तुम 2 ये लिखो, यहाँ तक ठीक है। दोनों तरफ 2 से क्या चीज करने पे, भाग करने पे। 2 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर का गुणांक कितना है 2। अगर x स्क्वायर का गुणांक 3 रहता तो 3 से भाग करने पे, 4 रहता तो 4 से, 5 था 5, -5 तो -5, जो रहता उससे भाग कर देते, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, दूसरा प्रोसेस। अब पहले इसको डिवाइड करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 4, अब बटा में कितना 2 हो गया। उसके बाद इधर 0 बटा कितना 2,
दोनों तरफ की है तो कोई भी इसमें फर्क होने वाला नहीं है। अब उसके बाद क्या करो, यहाँ पे देखो ये 2 जो है इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा। क्यों आएगा? जैसे देखो यहाँ पे जैसे अगर हम 3/2 लिखे और यहाँ पे 5/2 लिखे, एलसीएम लेंगे तो कितना 2, तो यहाँ 3 + 5, 3 + 5 होगा। तो ये जो 2 है ना वो दोनों के नीचे है कि नहीं? उसी प्रकार यहाँ तुम देखो है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे हो गया 2x² 2 प्लस x/2 - 4/2 इधर 0, ये तो 0 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कटेगा तो यहाँ बचेगा x² प्लस x/2 और माइनस में 2 बराबर 0। यहाँ पे आया। अब ये जो एक्स्ट्रा वाला ये जो बचा है ना इसको उन्हें भगा देना है, मार के एकदम 0 हो जाएगा। इसको क्या करना है उधर भेज देना है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस x/2, माइनस है तो प्लस में 2 आ गया। अब दूसरा प्रोसेस क्या करना है, अभी भी देखो वर्ग बना है नहीं, एक बना है, खाली एक बना है ना, a² प्लस b² मिलना चाहिए, अभी b² नहीं मिला है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे क्या चाहिए, पुनः दोनों तरफ, पुनः वहाँ पे 2 से भागा क्या? वहाँ 2 से भागा 2 को काटने के लिए 5 बार बताए हैं कि 2 से क्यों भागा दिए हैं, ये 2 से क्यों भागा दिए, जो चुप सुनो ना वही बोल रहे हैं हम। यहाँ पे कई बार बोल रहे हैं बताओ तो, कई बार बोले होंगे? 5 बार नहीं, यहाँ पे 5 को एग्जाम्पल दिए हैं। 16 के 16 मार तुम बताओ बुआ, यहाँ पे यहाँ 2 से भागा क्यों दिए? ये जो 2 है ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखे दोनों तरफ 2 से भाग करने पे, तो यहाँ 2 से हम क्यों भागा दिए? कट जाए, क्या चीज़ कट जाए? 2, ये 2 को काटने के लिए 2 से भागा दिए हैं, मतलब x² के गुणांक जो इसी से भागा दिए। यहाँ पे अगर 3 रहता तो कितना से? 3 से चीज करते रहेगी। यहाँ पे समझो। अब क्या करना है, दोनों तरफ, पुनः दोनों तरफ क्या चीज, दोनों तरफ 1/2, ये अपना मन से लिखना होगा, ठीक है। 1/2, हाँ 1/2 गुना x का गुणांक और इसका स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। दोनों तरफ क्या चीज, x/2 गुना x का गुणांक, यानी अच्छा इसका मतलब कितना होगा जो देखना है, यानी x/2 बीच में गुना, और x का गुणांक कितना है बोलो? x का गुणांक 1/2 है, बढ़िया से देखो, x² ही है, हम x² के गुणांक बोल रहे थे। x का गुणांक कितना है? 1/2, तो यहाँ 1/2 देना होगा, और ऊपर में कितना स्क्वायर बराबर कितना देखो। अब इसको कैलकुलेट, 1/4 अंदर में होगा और उसका स्क्वायर मतलब 1/16, यानी 1/16। देखो अब क्या होगा, सुनो, दोनों तरफ 1/2 अपना मन से रहेगा, गुना x का गुणांक, तो x का गुणांक 1/2 है, देखो 1/2 और गुना, तो गुना x का गुणांक मतलब 1/2 आया, और ऊपर में स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहे 1/2 गुना 1/2 का स्क्वायर, तो इसको अंदर में करेंगे तो 1/4 होगा, और इसके ऊपर स्क्वायर, तो 1 कितना होगा? 16 होगा, नहीं होगा? अरे बोलो, अरे ये समझ में आया? कौन नहीं समझ में आया? 1/4 कहाँ से जे? हे भगवान, ये 2 नीचे है, और ये 2 दूना कितना होगा? हे प्रभु, हाँ बरे तुम सही बोलियो, बीच में कौन सी है? गुना रे पगली, जोड़ नहीं है जो एलसीएम होगा उसका। ये बीच में जोड़ है या गुना है? तो गुना में एलसीएम निकलेगा। 4/2 गुना 3/2, ये नीचे वाला कैल्शियम निकलेगा रे, तो ध्यान कहाँ रहेगा। चलो देखो 1/16 को क्या करने पे, जोड़ने पर फिर से वही काम कर दिए, जोड़ दिए दोनों तरफ। अब क्या होगा जो समझना, हाँ दोनों तरफ, एक तरफ तो कर ही नहीं सकती हो, गलती हो जाएगा। अब सुनो, इसमें भी 1/16 जोड़ना है और उसमें भी 1/16 जोड़ना है। देखो सब क्या होगा, पहले लिखो x² प्लस x/2 प्लस 1/16, जोड़ दिए, जोड़े ना, और इधर 2 है खाली, इसमें भी 1/16 जोड़ दो, जुड़ गया। अब क्या करना है जो समझो। अब सुनो, एलसीएम नहीं लेना है, देखो अब x का स्क्वायर हो गया a², इसका देखो b² होगा, प्लस
1/4 का स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, अब प्लस 2ab 2a 1/4। देखो ये कैलकुलेट करो, बीच वाला आना चाहिए, आ गया ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखो ए स्क्वायर इधर बी स्क्वायर और प्लस 2a और b के जगह 1/4। देखो 2 दूना 4 कटेगा तो x/2 बीच वाला आ गया। और उधर एलसीएम निकाल दो, उधर कितना होगा 16 और यहाँ 32 और प्लस कितना 1 आएगा। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, अच्छा यहाँ बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फार्मूला, हाँ अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस 1/4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा 33/16। आई स्क्वायर है उधर रूट में भेज दो तो x प्लस 1/4 बराबर कितना होगा √33/16। वो बाहर निकलेगा तो हो जाएगा x बराबर कितना, सॉरी x प्लस 1/4 बराबर ये प्लस माइनस √33 अब बटा में 4 आया। अब इसको क्या करना होगा पता है, ये प्लस है तो उधर माइनस भेज दो, यहाँ जाएगा प्लस माइनस √33/4 माइनस 1 कितना 4। यहाँ देखो गया। अब इसका क्या निकालोगे एलसीएम ना, देखो यहाँ से 2 को निकलेगा। अब x बराबर 1 का क्या निकलेगा, ये एक बार प्लस रखना है एक बार माइनस, तो एक बार प्लस हम रखते हैं √33/4 माइनस 1/4 प्लस रख लिए, एक बार क्या रखना है माइनस, तो 1 माइनस में √33/4 माइनस में 1/4। इसका एलसीएम निकाल दोगे आंसर चला आएगा। यहाँ देखो पहला वाला x यहाँ पे 4 का एलसीएम होगा तो यहाँ √33 माइनस 1 ये घटेगा नहीं घटेगा, छोड़ दो, एक आंसर आ गया। दूसरा का आ जाएगा ये वाला क्या चाहिए, यहाँ भी 4 का एलसीएम हो जाएगा, यहाँ माइनस √33 और माइनस में 4, ये दूसरा आंसर हो गया। इसका यहाँ पे वो ब्रैकेट कॉमन ले सकती हो, √33 माइनस सॉरी प्लस 1/4, ये पहला शून्यक और ये दूसरा शून्यक। इसको जल्दी से करो, हम फिर से बता देंगे। देखो इसको बनाते हैं, समझना। सबसे पहले क्या बोले थे, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाओ, ठीक है। इसका ऑलरेडी 1 है, इसको नहीं बनाएंगे, इसका पहले से क्या है ऑलरेडी 1 है, तो इसमें डिवाइड करना है किसी से नहीं। या तो बोले थे एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों तरफ भागा करो, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, 1 से हम दोनों तरफ भागा करेंगे तो उतना ही रहेगा नहीं। दूसरा लाइन में क्या बोले थे, पहला लाइन तो हो गया, पहला लाइन हो गया ना, ठीक। दूसरा लाइन क्या बोले थे कि जो 25 एक्स्ट्रा है उसको उस साइड हम भेज देते हैं, बोले थे ना, हाँ उस साइड इसको भेज देंगे, किसको 25 को। तो यहाँ जाएगा x का स्क्वायर प्लस कितना 10x माइनस में 25 आया। अब सुनो उसके बाद क्या करेंगे, अब इसमें क्या बोले थे अगला लाइन में कि दोनों तरफ 1/2 गुना x का गुणांक और स्क्वायर, यानी इसका कहने का मतलब कितना हुआ बताओ, यानी 1/2 गुना x का गुणांक 10 है तो 10 और इसका स्क्वायर। बताओ इसका मतलब देखो 2 × 5 = 10, 5 बार में कटेगा तो ये 25 को जोड़ने पर दोनों तरफ हो गया। अब सुनो यहाँ x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, इधर माइनस 25 है तो प्लस 25, कोई भी कट गया हमें क्या यहाँ पे सही है। अब सुनो ये कटा कि नहीं कटा, अरे हाँ बोलो क्या बोलना है, तुम बोलो ना पहले क्या बोले थे, आचार पद को उस साइड भेजना रहता है तो भेजे तो उधर, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या 1/2 गुना x के गुणांक का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो उसका मान कितना आया 25 ही आया, और दोनों तरफ जोड़ देते हैं तो उधर तो कट गया ना, तो इधर बच गया x का। अब देखो यहाँ पे देखो मिल जाएगा x का स्क्वायर मिला, इधर कितना मिला 5 का स्क्वायर मिला, इधर तो 0 है, यहाँ पे हो जाएगा क्या चाहिए 2a इधर b। हमको कभी कभी समझ में नहीं आता, जो पहले बता रहे हैं उसको पहले लास्ट करने दो, ठीक है। यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मिला, तो यहाँ पे x प्लस 5 का क्या चीज स्क्वायर, इधर 0, यहाँ हो जाएगा क्या चीज बताओ x प्लस 5 है ना, यहाँ पे इसको 2 बार करोगी x प्लस 5 ऐसे करके, इधर 0,
तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 5 बराबर भी 0 और एक मिल जाएगा x प्लस 5 बराबर भी 0। तो x बराबर कितना आ गया -5, x बराबर कितना आ गया -5, दोनों सेम आया। लेकिन यहाँ समझो, यहाँ स्पष्ट पता चल रहा है कि टूटबे करेगा, तो ऐसा का देगा थोड़ी पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाओ, ये तो ऑटोमेटिक ऐसे ही बन रहा है, नहीं बन रहा। तुमको हम ये केवल बताए कि देखो दोनों का आंसर कौन, अच्छा कौन से विधि से बनाए पहले जो बताओ, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाए हैं या गुणनखंडन विधि द्वारा बनाए? पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाए हैं। पूर्ण वर्ग विधि पहले बनाए कि नहीं बनाए, कौन विधि से? तो उसके बाद हम इसको तोड़े, दोनों सेम आया कि नहीं आया? ठीक है, लेकिन इसमें तुमको ऐसा जरूर ऐसा क्वेश्चन देता है कि जो सूर्य में तुमको पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा, जैसे इसके पहला क्वेश्चन पूर्ण वर्ग बना था, नहीं बना था, अलग अलग था कि नहीं था। देखो फिर एक क्वेश्चन लेके बताते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2x का स्क्वायर कितना लिए? 2x का स्क्वायर, एक मिनट, 2 यहाँ पे 4 लेते हैं, ठीक है, 4x का स्क्वायर और यहाँ पे 12 लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 16x लेते हैं, बराबर क्या चीज़ 0। ऐसे क्वेश्चन लिए यहाँ तक, ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस कितना 12 बराबर 0। अब सुनो इसको, इसमें अब प्रोसेस क्या है जो समझना, इसको क्या करेंगे बोलो। देखो इसका वर्ग तो आ रहा, इसका आ ही नहीं रहा, ऐसा क्वेश्चन देगा। अब इसमें हमको बोला है क्या चीज, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसको कौन सी करो, हल करो। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, x के गुणांक को 1 बनाना है, यानी x स्क्वायर के गुणांक से भागा कर दो, ठीक है। लिखेंगे क्या चाहिए, दोनों तरफ 4 से भाग करने पर, कर दिए, कितना होगा 4x का स्क्वायर प्लस 16x प्लस 12/4, इधर 0/4, यहाँ हो जाएगा 4x का स्क्वायर बटा 4 प्लस 16x/4 प्लस 12/4 बराबर 0। यहाँ देखो ये कटेगा 4 से ये 3 बार में और ये 3 बार, यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। बोलो यहाँ तक ठीक है? ऊपर ऊपर काटे बकलोल, इसको इधर से थोड़ी भागे काटे हैं, ऊपर नीचे काटे ना। यहाँ देखो, अब ये 3 को उधर भेजना पड़ेगा, चलो तो यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4x बराबर, ठीक है। तुमरा यहाँ तक सही है? हाँ तो बोलेगी ना, कहाँ पे, कहाँ पर? हे भगवान, इसका सवाल वो ऐसा रहा। देखो 4 से 4 काटा, ये 4 से काटेंगे 16, कै बार में कटेगा, 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 बार में 16 है। देखो ऊपर 16 था ना, कटेगा, ठीक। फिर 4 से 12 कै बार में कटेगा, 4 एकम 4, 4 दुनिया 8, 4 तिया 12, 3 बार में कटेगा, सही है। अब यहाँ तो ठीक है, आगे बढ़े। हाँ देखो वो तो परमिशन लेके आगे बढ़ने पड़ता है। अब लिखेंगे क्या चाहिए, दोनों तरफ, पुनः दोनों तरफ कितना से 1/2 गुना x का गुणांक और स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, यानी 1/2 देखो 1/2 गुना x का गुणांक 4 और उसके ऊपर स्क्वायर। देखो 1 मिनट रुक जाओ, 2 से ही कटेगा तो 2 का स्क्वायर मतलब कितना 4 को जोड़ने पर दोनों तरफ जोड़ना है, जोड़ देंगे। अब सुनो, तो यहाँ मिलेगा कितना, x का स्क्वायर 4x और प्लस कितना 4 और इधर माइनस में 3 और प्लस कितना 4। अब सुनो यहाँ पे x का स्क्वायर a स्क्वायर मिला और इधर क्या मिलेगा b मतलब 2 का स्क्वायर और बीच में मिलेगा 2a और b मिल गया। देखो 2 दूना 4x आ गया, इधर वर्ग बन जाएगा, इधर कितना 1 हो गया। अब सुनो यहाँ a प्लस बी ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर 1, अब ये स्क्वायर है तो उधर रूट में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना, देखो x प्लस 2 और इधर हो जाएगा कितना √(a). अब देखो यहाँ 1 प्लस 2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 1, बाहर निकलेगा तो 1 होता है, प्लस माइनस में जाएगा
यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर प्लस माइनस 1, ये उधर जाएगा ना तो माइनस में 2। अब यहाँ से समझना क्या है कि एक जो है एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है, यानी यहाँ से 2 को निकलेगा। x बराबर 1 माइनस 2 और यहाँ x बराबर माइनस 1 माइनस 2, यहाँ हो जाएगा आंसर कितना माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा कितना माइनस 3। हो गया। कहाँ बुलता दें, आपको क्या लगता है? रूट उतारो इसको। भैया देखिए चलो बनाने दे, देखो यहाँ देते हैं बनाने, एक क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे बनाओ। देखो 2x का स्क्वायर, एक क्वेश्चन दे रहे हैं 7x प्लस 3 बराबर 0, इसको सॉल्व करो। एक्स का जगह उधर रख दे। देखो क्वेश्चन में क्या हुआ, 2x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे है। अब इसको करना क्या है समझना, पीछे सबसे पहले x स्क्वायर के गुणांक से डिवाइड करो, ठीक है। यहाँ लिखेंगे क्या चाहिए, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, इसमें पूछना है नहीं। अब सुनो, इसके बाद यहाँ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 भागे 2 कर दिए, इधर भी 0/2। इस लाइन में प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर बटा 2, 2 से इसमें भी माइनस 7x/2 इसमें भी और 3/2 इसमें भी, यहाँ 0। यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे देखो 2 से 2 कटेगा। अब यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस में 7x/2 और इसको उधर भेज दो तो माइनस में 3/2, इधर जो लास्ट में है ना उसको उधर भेज दो अचर पद को, यहाँ तो ठीक है। अब सुनो, अब लिखना क्या है, लिखेंगे क्या चाहिए, पुनः दोनों तरफ 1/2 गुना x का गुणांक, x का क्या चीज, गुणांक ना, के स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा बोलो, 1/2 गुना। अब सुनो 7/2 x का गुणांक पूछा है ना, तो x को तुम ढको। अब x को ढकने के बाद x को ढकने के बाद -7/2 दिखाई दे रहा, -7/2, तो यहाँ -7 कितना दिए दिए 2 और ऊपर में स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, देखो -7 और नीचे में 2 दूना 4 और इसका स्क्वायर ना, यानी हो जाएगा कितना 49/16 को जोड़ने पर। बोलो यहाँ तक डाउट है किसी को, एनीबॉडी? नहीं, यहाँ पे समझो। अब यहाँ क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 7x/2 और प्लस में कितना हो जाएगा 49/16 और इधर -3/2 प्लस 49/16। यहाँ तक डाउट नहीं। यहाँ पे सुनो, अब इसका क्या करना है, x का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा बोलो 7/4, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब सुनो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे माइनस देना होगा, -2a और b के जगह 7/4। बोलो यहाँ तक डाउट नहीं। इधर अब समझो, इधर एलसीएम ले लो। 16 क्या होगा, 2 8 16, 8 या 24, 16 एकम 16, ये तो यहाँ 49 बचेगा। डाउट नहीं। चलो यहाँ पे समझो, इधर देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर फार्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना x और माइनस में कितना 7/4 नहीं हुआ। फार्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्या होता है, माइनस होता है ना इसमें, a माइनस b के होल स्क्वायर होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ माइनस देंगे ना। अब उसके बाद इधर देखो ये घटेगा तो कितना बचेगा बोलो 25 बटा कितना 16। अब ये स्क्वायर तो रूट में भेज दो, माइनस कहाँ से 49 बड़ा है ना। यहाँ पे देखो अब इधर हो जाएगा x माइनस 7/4, इधर रूट अंडर 25 और बटा कितना 16, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 7/4 और इधर कितना हो जाएगा
5 बटा में 4, 5 बटा 4, लेकिन एक प्लस और एक माइनस में। अब सुनो, यहाँ से दो आंसर निकलेगा, एक x बराबर हो जाएगा क्या चीज, प्लस माइनस 5 बटा 4, और ये माइनस, इसको उधर भेज दिए। यहाँ से क्या क्या मिलेगा जी देखो, एक बार इसको प्लस में रखते हैं तो प्लस 5 बटा 4, और यहाँ पे प्लस 7 बटा 4, और यहाँ से क्या मिलेगा एक, देखो यहाँ से क्या मिलेगा, और -5 x बराबर एक बार माइनस में रखना होगा, 5 बटा 4 और प्लस में 7 बटा 4। यहाँ से एलसीएम ले डालो, यहाँ हो जाएगा 4, 5 प्लस 7, यहाँ कितना हो जाएगा 12 बटा 4, 3 बार में गए लो, 3 हो गया। और इधर देखो यहाँ पे 4 तो -5 और प्लस 7 ना, तो यहाँ हो जाएगा कितना 2 बटा 4, 1 बटा 2, 1 बटा 2, 2 आंसर आया। अब जब ये शून्यक आ जाए और लगे कि गलत है मेरा सवाल, तो इसको तुम चेक कर सकते हो आंसर, है ना। यहाँ x के जगह कितना रखने बोला है 3, तो हम 3 रख के देख लेते हैं। तो यहाँ 3 अगर रखेंगे तो 3 तिया 9, और 9 दूनी 18, फिर यहाँ 3 रखेंगे तो माइनस में 7 तिया 21, और यहाँ पे प्लस 3 तो है ही, तो 18 और 3 कितना 21, और 21 घटाओ में, तो दोनों कट के कितना आ जाएगा 0। हो गया साबित कि नहीं, अपने चेक कर सकते हो, खुदे बनाओ खुदे चेक कर। चलो इसको करो, ये देखो देखो ध्यान दो, समझो थोड़ा सा ध्यान दो तो पहले, लुक एट द बोर्ड, है ध्यान दो। इसका आंसर सब कोई बना ली, बना, बोलो कितना आया तुम्हारा, कैसे दे दिए, शांत रहो अभी, 127 माइनस 1 बटा, ठीक है। इसका बगल, बगल, हाँ ठीक है, 2 आएगा, बोलो बगल बोलो कितना है, हाँ -33 माइनस 1 बटा 4। अच्छा इधर बगल तुम बताओ, x बराबर 31 बटा 4 माइनस 1 बटा 4, ठीक। और कोई देखो ध्यान देना, समझना, अब हम बनाते हैं, मिला लेना। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर ना, सुनो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बटा 2 बराबर 0 बटा 2। सब काम बताने के क्रम में ही करना तुम लोग, और समझाने के क्रम में ही करना, ठीक है। यहाँ समझो, यहाँ पे 2x का स्क्वायर बटा 2 प्लस x बटा 2, और इधर 4 बटा 2 बराबर 0। 2 से कटेगा ये, 2 से ये भी कटेगा, तो x का स्क्वायर प्लस x बटा 2 प्लस 2 बराबर 0। नहीं कुछ, देखो अब यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x बटा 2 माइनस 2। लिखेंगे क्या चाहिए, दोनों तरफ 1 बटा 2 गुना x का गुणांक और इसका स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, यानी 1 बटा 2 गुना 1 बटा 4, 1 बटा 2 गुना x का गुणांक 1 बटा 2 है ना, और इसका स्क्वायर, मतलब 1 बटा 4 अंदर में होगा, 1 बटा 4 मतलब 1 बटा 16 को जोड़ने पर, थोड़ा सा ध्यान दो। अब सुनो, यहाँ क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस x बटा 2 प्लस 1 बटा 16, इधर माइनस 2 प्लस 1 बटा, बोलो ठीक है। सुनो नीचे दिख रहा है, चलो यहाँ करते हैं। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, मतलब देखो ए स्क्वायर प्लस 1 बटा 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए और इधर बी, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस एल 32 किसे होगा, 16 एल से होगा ना, माइनस में 32 और प्लस 1। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी है ना, तो यहाँ पे बन जाएगा x प्लस 1 बटा 4 का स्क्वायर, और इधर माइनस में 31 बटा 16। अब यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 1 बटा 4 इज इक्वल टू रूट अंडर माइनस 31 बटा 16। एक लाइन और करो, 1 बटा 4, इधर माइनस में रूट, सॉरी माइनस में ये हो जाएगा 4। अब थोड़ा सा ये गौर करना, लेसन नंबर 1 में हम लोग क्या पढ़े थे मालूम है, क्या पढ़े थे, माइनस जो रहता है वास्तविक संख्या पढ़े थे। रियल नंबर, संख्या 2 तरह का होता है, एक वास्तविक संख्या और एक अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, परिमेय परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या बोलते हैं, और अवास्तविक संख्या
जिसमें आप जो परिमेय और अपरिमेय नहीं रहे, ठीक है, वो माइनस में रहेगा, रूट के अंदर रहेगा। इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ऐसा तू लोग संख्या कभी देखियो, हाँ, ऐसा कभी संख्या अवास्तविक संख्या, ऐसा संख्या कभी देखियो कि रूट के अंदर माइनस में रहे? नहीं, ये काल्पनिक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। इसलिए इसका मूल वगैरह इसके आगे हम लोग कर नहीं सकते, इसका हल संभव नहीं है, हल संभव नहीं है, इसके आगे करेगी नहीं। रूट माइनस में रूट 31 का माने नहीं, कैसे निकालोगे? यहाँ का आगे नहीं निकलेगा, निकला कैसे फिर? गलत है वो। हम गलती क्या बोलो? मैंने छोड़ दी। तो अभी 4 लगा रूट के बाहर। अरे ये माइनस रूट 31, इसका क्या करोगी? इसका हल संभव नहीं है। हल संभव कब नहीं होगा? जब रूट के अंदर माइनस में चला जाएगा तब, ठीक है। यहाँ पे देखोगे कि माइनस में चल गया तो यहाँ लिख देना है कौन सी? हल संभव नहीं है। अगर जब माइनस में नहीं रहेगा, जैसे इसके अलावा कुछ और बना रही थी ना, तो यहाँ पे आ रहा था इसे नहीं, तो उसको आगे तक बना रही थी कि नहीं बना रही थी। लेकिन अगर माइनस में चल जाएगा तो लिख देना हल संभव नहीं है। बस ये होमवर्क में तुम लोग हम दे देते हैं। 16, 17, 18 HW 16, 17, 18। हाँ, एक्सरसाइज 4.2 स्टूडेंट फ्रेंड से। हर लोग को मिला के समझ नहीं।